गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला में रिवीजन बैच चल रही है उसकी छठी क्लास पे चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी छठी क्लास और आपके फर्स्ट पेपर की अंतिम क्लास है, क्योंकि हमने पिछली 5 क्लास में आपका पूरा प्रोस का रिवीजन करा चुके हैं, पोएट्री पूरी तरह से रिवीजन करा चुके हैं, इसके साथ साथ विस्तास का 60 आंसर टाइप क्वेश्चन का भी रिवीजन करा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे विस्तास के 10 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। मिस आज की क्लास से आपके 7 नंबर पूरी तरह से पक्का होने वाले हैं, क्योंकि हमने इन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किए हुए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो प्यारे जल्दी से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। यहां पर देखिए आपका विस्तार का सिलेबस लिखे हुए हैं। 2 60 आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का? 8 नंबर का। मिस 3 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में दिए होंगे, जिसमें से आपको 2 करना होगा। दोनों कितने नंबर कैरी करेंगे? 8 नंबर के होंगे। प्यारे अगला देखिए पोर्शन 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 नंबर का। मिस 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए होंगे, जिसमें से आपको 1 करना होगा। तो कितने नंबर का हो जाएगा? 7 नंबर का ए हो जाएगा। तो प्यारे देखिए यहां पर आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट लिखे हुए हैं, द थर्ड लेवल जैक फिनी, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हर चैप्टर वाइज हमने बनाए हुए हैं, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। जो चैप्टर महत्वपूर्ण नहीं है, कम महत्वपूर्ण है, उसके 1 प्रश्न बनाए हुए हैं। बाकी जो चैप्टर महत्वपूर्ण है उनके 2-2 प्रश्न बनाए हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग पहले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो प्यारे यहाँ पर देखिए पहले चैप्टर का प्रश्न है, यहाँ पर डिस्क्राइब द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के बारे में व्याख्या कीजिए एज पर चार्ली। मिस चार्ली के अनुसार, चार्ली ने जैसे थर्ड लेवल के बारे में बताया था उसको आप व्याख्या करिए। व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894? वह जो है यह निश्चित करने के लिए कि वह 1894 में है, उसने क्या किया हुआ था? मिस चार्ली ने क्या किया हुआ था यह बात निश्चित करने के लिए कि वह 1894 में है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही वांट टू बाई टिकट्स? और वह टिकट्स क्यों खरीदना चाहता था? मिस चार्ली टिकट्स क्यों खरीदना चाहता था? तो प्यारे इसका उत्तर देखते हैं, एक एक करके तीनों के उत्तर देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे चार्ली ने कैसे डिस्क्राइब किया हुआ था फर्स्ट लेवल के थर्ड लेवल के बारे में। तो प्यारे यहां पर देखिए लिखे हुए हैं, चार्ली सेज दैट, चार्ली कहता है दैट द रूम्स ऑन द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में जो रूम्स हैं वह स्मॉलर, वे छोटे हैं, छोटे थे देन दैट ऑफ द सेकंड लेवल, सेकंड लेवल के कंपैरिजन में थर्ड लेवल के जो कमरे थे वे छोटे थे। देयर वर फीवर टिकट विंडोज, वहां पर इसके कंपैरिजन में सेकंड लेवल के कंपैरिजन में कम जो है टिकट की खिड़कियां थी। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के गेट से भी कम थे। एंड इंफॉर्मेशन बूथ इन दी सेंटर, और जो है उसके मध्य में जो है इंफॉर्मेशन बूथ था, मीन सूचना केंद्र था। वाज वुड, वह लकड़ी का था। एंड ओल्ड लुकिंग, और जो है पुराने तरह का दिख रहा था। मीन्स जो वहां पर इंफॉर्मेशन बूथ था वह लकड़ी का था और पुरानी तरह का दिख रहा था। आगे चलते हैं, There were open flames गैस लाइट्स, वहां ओपन फ्लेम्स जो है खुली फ्लेम्स होता है ज्वाला, खुली ज्वाला वाली गैस लाइट्स थी। एंड ब्रास स्पीटन्स, ब्रास मीन्स होता है पीतल, स्पीटन्स मीन्स होता है पीकदान, और पीतल का पीकदान था। ऑन दी फ्लोर मीन्स फर्श पर वहां पर पीतल का पीकदान था। एवरीवन ऑन दी स्टेशन, प्रत्येक व्यक्ति स्टेशन पर वाज ड्रेस्ड इन 19th सेंचुरी, वह 19वीं शताब्दी के ड्रेस को पहने हुए थे। प्रत्येक लोग स्टेशन पर कौन से समय का ड्रेस पहने हुए थे? 19वीं शताब्दी का ड्रेस पहने हुए थे। ऐसा चार्ली ने बताया हुआ था। किसके बारे में? थर्ड लेवल के बारे में। ये सारी चीजें चार्ली ने बताया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे क्या है, व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894? 1894 में वह है, इसके लिए जो है उसने क्या किया हुआ था? तो प्यारे क्या हो जाएगा, इस बात के निश्चित होने के लिए क्या किया हुआ था? तो क्या हो जाएगा, टू मेक श्योर मींस निश्चित होने के लिए चार्ली वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय, चार्ली एक पेपर बेचने वाले लड़के के पास जाता है। एंड ग्लैंस, और बड़ी ध्यान से देखता है एट दी स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, जो उसके पैरों पर पेपर का जो ढेर था उसे बड़ी ध्यान से देखता है। इट वाज द वर्ड, और वहां पर पेपर कौन था? द वर्ड पेपर था, द वर्ड न्यूज़पेपर का नाम है, द वर्ड न्यूज़पेपर था। एंड द वर्ड हैज नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स,
और दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर कई वर्षों से इस समय पब्लिश नहीं हो रहा था एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894 और उस पर जो डेट छपी हुई थी 11 जून 1894 की डेट उस पर क्या हुई थी, छपी हुई थी। तो इस प्रकार से उससे निश्चित हो गया था कि वह थर्ड लेवल में प्रवेश कर गया है, मीन्स जो है वह टाइम ट्रेवल कर गया है, इसलिए उसे निश्चित हो गया था। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा का उत्तर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट्स, वह दो टिकट खरीदना चाहता था ना, तो वह टिकट्स क्यों खरीदना चाहता था भैया, अपने मेहरारू के साथ गैलिसबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता था ना, इसलिए दो टिकट खरीदना चाहता था। तो वही हमने लिखे हुए हैं, चार्ली वांटेड टू बाय टिकट्स, चार्ली टिकट खरीदना चाहता था टू गो टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, गैलिसबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए विथ हिज वाइफ, मींस अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी के साथ गैलिसबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए वह जो है क्या किया हुआ था, दो टिकट्स खरीदा हुआ था, मींस खरीदना चाहता था, खरीद नहीं पाया था, खरीदना चाहता था। तो प्यारे ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का 3 प्रश्न इसमें पूछे हुए थे। आपके पहले प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे हुए थे, एकदम तीनों का सटीक ढंग से, और 1-2 प्रश्न तो हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इसके बताए हुए हैं, आप उम्मीद करते हैं वहां से भी देखे हुए होंगे। तो प्यारे हमने सटीक ढंग से इन तीनों प्रश्नों के एक एक करके उत्तर दे दिए हुए हैं। यही आपका फर्स्ट लेवल में यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्यारे हमने पहले चैप्टर से आपका एक ही क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अब आ जाते हैं सेकंड चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें से 2-2 क्वेश्चन, बाकी जो इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट है उसमें से एक एक क्वेश्चन। प्यारे आपका पहला चैप्टर जो है एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, बाकी तीसरा चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, बाकी सभी चैप्टर से आपके 2-2 क्वेश्चन है। तो प्यारे अब यहाँ पर देखिए आपका द टाइगर किंग से देखिए हमने कौन कौन से प्रश्न बनाए हुए हैं, इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। प्यारे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ वाज द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप, मीन्स जो है क्राउन प्रिंस जो जंग बहादुर थे, मीन्स टाइगर किंग थे, उनका पालन पोषण कैसे हुआ था, ब्रॉट अप मीन्स उनका पालन पोषण कैसे हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही कॉल द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने राज्य के ज्योतिषी को क्यों बुलाया। तो प्यारे उन्होंने जब अपने पहले बाघ को मारा हुआ था तो राज्य के ज्योतिषी को बुलाया हुआ था ना, दिखाने के लिए भैया जो तुमने भविष्यवाणी किया हुआ था, देखो उन्होंने टाइगर की हत्या कर दिया, ठीक है। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से, और ज्योतिषी ने आकर के क्या कहा हुआ था, ज्योतिषी ने आकर के यही कहा हुआ था ना, राजा आपने पहले टाइगर को मारा हुआ है, लेकिन आपको पहले टाइगर से कोनो खतरा नहीं था, आपको खतरा सवें बाघ से है, सवें टाइगर से, यही ज्योतिषी कहता है ना भैया। तो यही देखो उत्तर लिखे भी होंगे। एज अ चाइल्ड, अब उत्तर ध्यान देना, एज अ चाइल्ड द टाइगर किंग वाज ब्रॉट अप, पहले तो प्रश्न था कि उनका ब्रॉट अप कैसे हुआ था, पालन पोषण कैसे हुआ था, आप ध्यान देना। एज अ चाइल्ड, जब वे बच्चे थे, द टाइगर किंग वाज ब्रॉट अप बाय इंग्लिश नैनी, मीन्स इंग्लिश आई के द्वारा, आया कहते हैं ना, जो नौकरानी होती है उन्हें आया बोलते हैं, इंग्लिश आया के द्वारा उनका क्या हुआ था, इंग्लिश मीन्स अंग्रेज आया के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ था। एंड ट्यूटर्ड, और उन्हें पढ़ाया गया था, इन दी इंग्लिश मीन्स इंग्लिश में, और उनको इंग्लिश में शिक्षा दी गई थी बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा, एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा उन्हें अंग्रेजी में शिक्षा भी दी गई थी। ही वॉज गिवन द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, उन्हें एक अंग्रेज गाय का दूध भी दिया गया था, मतलब वो अंग्रेज गाय का दूध पीते थे। आगे है, लाइक मैनी अदर इंडियन क्राउन प्रिंसेस, इंडियन की स्पेलिंग फिर से देख लेना, INDIAN होगा, ठीक है, यहाँ L जो है वैसे लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। लाइक मैनी अदर इंडियन क्राउन प्रिंसेस, भारतीय अन्य बहुत सारे अन्य भारतीय राजकुमारों के समान, ही वाज्ड, उन्होंने देखा, ओनली इंग्लिश मूवीज, केवल इंग्लिश मूवीज देखे, वे केवल कौन सी मूवी वॉच किए, इंग्लिश मूवीज देखे, अन्य भारतीय राजकुमारों के समान वे केवल इंग्लिश मूवीज भी क्या करते थे, देखते थे। तो इस तरह से उनका ब्रॉटअप हुआ था, उनका पालन पोषण इस तरह से हुआ था। ये पहले प्रश्न का आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। और वास्ट की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप सुधार लेना, WATCHED होता है, WATCHED होता है वास्ट की स्पेलिंग। तो प्यारे क्या हो गया, उनको जो है अन्य भारतीय राजकुमारों के समान वे जो है कौन सी मूवी वॉच करते थे, इंग्लिश मूवीज वॉच करते थे। ये हो गया। अगला क्वेश्चन जो क्या पूछा हुआ था, व्हाई डिड ही कॉल द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, वे राज्य के जो है ज्योतिषी को क्यों बुलाए। तो आप ध्यान देना, द किंग कॉल्ड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, मींस राजा ने जो है राज के ज्योतिषी को बुलाया, बिकॉज क्योंकि ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, उन्होंने अपना पहले बाघ का शिकार किए हुए थे, वे पहले बाघ का शिकार किए हुए थे। एंड सोड द एस्ट्रोलॉजर द डेड बेस्ट,
और जो है उस डेड बीस्ट को मीन्स मरे हुए जानवर को राजा ने क्या किया, उनको उस जोशी को क्या किया, शो किया मीन्स दिखाया। उस मरे जानवर को दिखाने के लिए उस पहले जो है पहले अपने बाघ पहले शिकार बाघ की हत्या जो उन्होंने किया हुआ था उसको दिखाने के लिए जो है किसको बुलाए हुए थे, जोशी को बुलाए हुए थे। ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या था इसमें, अगला क्वेश्चन है कि जोशी ने क्या कहा हुआ था। तो प्यार से जोशी ने क्या कहा हुआ था, यहां पर देखिए जोशी ने क्या कहा था, द एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर मीन्स जोशी ने कहा, योर मैजेस्टी मीन्स जो है राजा साहब, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, राजा इसी तरह से 99 टाइगर मार सकते हैं। और जो उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, महाराजा आप इसी तरह से 99 टाइगर की क्या कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, मीन्स आप मार सकते हैं। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, लेकिन आपको अवश्य सावधान रहना पड़ेगा विद दी 100 टाइगर मीन्स 100वें बाघ से, लेकिन आपको 100वें बाघ से क्या रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। मीन्स राजा साहब आप जो है ऐसे तो कितने बाघों की हत्या कर सकते हैं, 99 बाघों की हत्या कर सकते हैं, लेकिन आपको 100वें बाघ से क्या रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। तो राजा ने पहले बाघ को मारने के बाद सोचता है कि पहला बाघ मार दिए तो जो है जोशी ने जो कहा था उसका जो है गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि जोशी ने कहा था कि इसको केवल बाघ से जो है बाघ से दिक्कत है। शुरुआत में उसने यही बताया था कि बाघ से इसे दिक्कत है, मिस राजा की जो हत्या होगी बाघ से होगी, बाघ से इसको दिक्कत है, लेकिन ये नहीं बताया था शुरुआत में कि उसको 100वें बाघ से दिक्कत है। तो जब बाद में राजा ने जब बुलाया तब वहां पर उसने बताया था कि राजन आपको जो है 99 बाघों की आप हत्या कर सकते हैं, लेकिन आपको जो खतरा है उस 100वें बाघ से आपको खतरा है। तो प्याचे ये जो है उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। केवल आप समझते चलिए, न तो लिखने का प्रयास करिए, कुछ भी न करिए, केवल आप समझिए और समझ करके बना करके लिखने की प्रैक्टिस करिए। बाकी और कुछ आप प्रैक्टिस यहाँ मत करिए कि लिख करके तैयार कर लें, रट लें, उन सभी चीजों का प्रैक्टिस मत करिए, बस समझिए प्यार से। अगला क्वेश्चन है दूसरे ही चैप्टर से आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओ ऑफ महाराजा। महाराजा का ओ क्या था, ओ मीन्स होता है प्रतिज्ञा। महाराजा ने क्या प्रतिज्ञा किया हुआ था। एक VOWO मीन्स होता है वो जो है प्रतिज्ञा होता है, और WOW वाउ मीन्स होता है आश्चर्य होता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिज्ञा है। व्हाट वाज दी ओव मीन्स जो है क्या प्रतिज्ञा थी, आदि महाराजा मीन्स महाराजा की क्या प्रतिज्ञा थी। हाउ डिड ही फुलफिल इट, उन्होंने इसे कैसे पूरा किया। एंड व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस, और किस प्रकार के खतरों को उन्होंने सामना किया। मीन्स उन्होंने क्या प्रतिज्ञा किया हुआ था और जो है उन्होंने इसे कैसे पूरा किया और किन खतरों का जो है उन्होंने सामना किया हुआ था। तो प्यारे महाराजा ने क्या प्रतिज्ञा किया था, 100 टाइगर की हंटिंग करना, मीन्स 100 बाघों की हत्या करना, और उसके बाद जो है कैसे पूरा किए, 70 बाघ तो अपने राज्य में मारे, उसके बाद 30 बाघ जो बचे हुए थे उसके लिए उन्होंने ब्याह कर लिया कि ऐसे राज्य की लड़की से ब्याह किया जिसके यहाँ क्या हो, जो है जिसके यहाँ बाघों की संख्या अच्छी हो, वहां पर ब्याह किया हुआ था। इस तरह से उसने जो है अपनी इच्छा को पूर्ति किया था। और किस तरह से खतरे का सामना किया हुआ था, खतरा ऐसे था कि कभी कभी जो है गोली का निशाना मिस हो जाता था तो बाघ इनके ऊपर झपट्टा मार देता था, तो ये अपने नंगे हाथों से ही लड़ जाते थे। तो इस प्रकार से खतरा रहता था। तो प्यारे अब देखो यही उत्तर लिखे हुए होंगे यहाँ पर। दी महाराजा ओव मीन्स महाराजा ने प्रतिज्ञा किया टू किल 100 टाइगर्स मीन्स 100 बाघों की हत्या करने के लिए। मीन्स महाराजा ने 100 बाघों की हत्या करने का प्रण लिया हुआ था, प्रतिज्ञा किया था। एंड स्टार्ट किलिंग देम व्हेन ही बिकेम किंग, और जब वह राजा बना तब वह क्या करना शुरू किया, किलिंग मीन्स हत्या करना शुरू कर दिया, मीन्स बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया जब वह राजा बना। द किंग किल्ड 70 टाइगर्स इन द स्टेट, मीन्स राजा ने अपने स्टेट में 70 बाघों की हत्या किया। टू फुलफिल हिज ओव मीन्स अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए राजा ने 70 बाघों की अपने राज्य में हत्या किया। देन ही मैरिड, फिर उसने शादी कर लिया अ गर्ल मीन्स एक लड़की से, ऑफ स्टेट मीन्स ऐसे राज्य की, विच हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिस राज्य में अधिकतर क्या थी, टाइगर पॉपुलेशन थी, मीन्स टाइगर की जनसंख्या थी। मीन्स ऐसे राज्य से जो है ऐसे राज्य की राजकुमारी से उन्होंने शादी किया जहां पर टाइगर पॉपुलेशन अच्छी थी, मीन्स टाइगर की जनसंख्या अच्छी थी। सो दैट ताकि ही कैन कंप्लीट हिज ओव, जिससे वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर सके। आप किलिंग 100 टाइगर्स में 100 बाघों की हत्या करने की जो उसने प्रतिज्ञा किया हुआ था, जिससे उस प्रतिज्ञा को पूरा कर सके, इसलिए उसने ऐसे राज की राजकुमारी से शादी किया हुआ था। ये हो गया। आगे है
अब जो है अगला क्वेश्चन था कि उसने किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना किया हुआ था, यही ना था, किन किन प्रकार के खतरों का उसने सामना किया हुआ था, राजा को कौन कौन से खतरे का सामना करना पड़ा था, उसका उत्तर देखना। तो प्यार जी यहां पर देखो लिखे हुए हैं, ही फेस्ड मैनी डेंजर्स, उसने बहुत सारे खतरों का सामना किया, एज देयर वर मैनी टाइम्स, की बहुत सारी बार, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब बुलेट जो है, जब गोली अपने मार्क, अपने निशान को मिस कर देती थी, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, टाइगर उसके ऊपर जो है राजा के ऊपर कूद जाता था, एंड ही फॉट द बीस्ट, और वह जानवरों से लड़ते थे, विद दी बेयर हैंड्स मीन्स नंगे पांव से, नंगे हाथों से, वे नंगे हाथों से जानवर से, उस जानवर से मीन्स उस टाइगर से क्या कर जाते थे, लड़ जाते थे। मीन्स राजा इतनी बार इतना शक्तिशाली था कि मान लो गोली अगर मिस हो गई तो जो है, अगर जो है जानवर उसके ऊपर जो है टाइगर कूद जाता था तो भी वह नंगे हाथों से लड़ पाता था। मीन्स जो है कोई उसके हाथ में हथियार नहीं, फिर भी लड़ जाता था। मीन्स जो है टाइगर किंग सही टाइगर किंग ही था, तभी तो उसने जो 99 बाघों की हत्या कर लिया हुआ था, समय वाले में मामला फंस गया था मान लो, ठीक है। तो प्यार से ये हो गया, ये इसका बारे में ये सिंपल सा जो है क्वेश्चन जो पूछा हुआ था तीसरा, उसका हमने एक एक करके उत्तर बता दिए। क्वेश्चन पूछा हुआ था, व्हाट वाज द ओव ऑफ महाराजा, महाराजा की प्रतिज्ञा क्या थी, 100 टाइगर की जो हंट करना। हाउ डिड ही फुलफिल इट, उसने जो है फुलफिल कैसे किया, 70 बाघ अपने राज्य में, बाकी 30 राज्य के लिए उसने शादी कर लिया था। आगे, व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस, कौन सा खतरा सामना किया हुआ था। सिंपल से बात है, जो है कभी कभी ऐसा होता था कि बुलेट अपने जो है टारगेट को, अपने मार्क को मिस कर देती थी, तो या नंगे हाथों से ही क्या कर जाता था, उस बाघ से, उस टाइगर से लड़ जाता था। इस प्रकार से खतरे का सामना किया हुआ था। तो प्यार से ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 हमने उठाए हुए हैं चैप्टर नंबर 3 से। प्यार से चैप्टर नंबर 3 से केवल एक ही प्रश्न बनाए हुए हैं, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर नहीं है, इसलिए इस चैप्टर से हमने एक प्रश्न केवल बनाए हुए हैं। वो भी प्रश्न क्या है, व्हाट वाज द एकेडमिक सोकाल्स्की, पहला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें है, व्हाट वाज द एकेडमिक सोकाल्स्की, एकेडमिक सोकाल्स्की क्या है, व्हाट वाज इट्स मिशन, इसका जो है मिशन क्या था, एंड हाउ वाज इट अकम्प्लिश्ड, और यह इसका मिशन कैसे पूरा हुआ, इसका मिशन क्या था, मीन्स इसका टारगेट क्या था, और यह टारगेट या मिशन कैसे पूरा हुआ। अकम्प्लिश मीन्स होता है पूरा होना, संपन्न होना, और ये टारगेट कैसे पूरा हुआ। तो प्यार से एकेडमिक सोकाल्स्की क्या है, ये रशियन वेसल है ना, रशियन वेसल है ना, जिसमें जो है तिसानी दोषी क्या करती है, ट्रेवल करके जाती हैं, अंटार्कटिक पे जाती है ना, यही रसिया इसी एकेडमिक जो है सोकाल्स्की में ही जाती है ना। तो प्यार से यही आपका है। आप देखो लिखे हुए हैं, एकेडमिक सोकाल्स्की वाज अ रशियन रिसर्च वेसल, मीन्स रशियन जो है खोज करने वाला एक वेसल है, मीन्स जहाज है। ये जो है एकेडमिक सोकाल्स्की वाज अ रशियन, मीन्स रशियन जो है रूसी, रिसर्च मीन्स खोज करने वाला, वेसल मीन्स जहाज है। यह जो है एक रूसी खोज करने वाला क्या है, एकेडमिक सोकाल्स्की एक जहाज है। अब इसका मिशन क्या था, व्हाट इट्स मिशन, इसका मिशन क्या था, इट्स मिशन वाज टू रीच, इसका मिशन था पहुंचना, टू दी कोल्डेस्ट में सबसे ठंडे स्थान पर, ड्राइस्ट में सबसे सूखे स्थान पर, विंडियस्ट सबसे हवादार स्थान पे, कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप पर, इन द वर्ल्ड मीन्स इस संसार में, इस संसार के सबसे ठंडे, सबसे जो है सूखे, सबसे हवादार कॉन्टिनेंट महाद्वीप पे पहुंचने का ही इसका मिशन था। और वह महाद्वीप कौन सा था, एंटार्कटिका, वह महाद्वीप कौन सा है, एंटार्कटिका महाद्वीप में उसका पहुंचने का क्या था, टारगेट था। ये प्यार हो गया, व्हाट वाज इट्स मिशन मीन्स इसका मिशन क्या था। तो सिंपल हो गया प्यार, इसका मिशन हो गया, मीन्स एकेडमिक सोकाल्स्की का मिशन क्या हो गया कि जो है सबसे दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट मीन्स सबसे ठंडे, ड्राइस्ट मीन्स सबसे सूखे, विंडियस्ट मीन्स सबसे हवादार कॉन्टिनेंट पर पहुंचना ही इसका क्या था, मिशन था। और वह कॉन्टिनेंट कौन सा था, जो है एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट था। ये प्यार आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, इसमें इस क्वेश्चन अगला पूछा हुआ है, हाउ वाज इट अकम्प्लिश्ड, ये कैसे संपन्न हुआ, कैसे पूरा हुआ। तो प्यार इसका उत्तर देखना, इट वाज अकम्प्लिश्ड, यह पूरा हुआ, संपन्न हुआ, व्हेन तिसानी दोषी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम मद्रास, जब तिसानी दोषी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की मद्रास से, क्रॉस्ड उन्होंने पार किया 9 टाइम जोन्स, 9 समय विभाग को पार किया,
छह चेक पॉइंट्स को क्रॉस किया, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 महासागरों को पार किया, एंड मैनी इकोस्फीयर और बहुत सारे आसमान को पार किया, तब वह जाकर के कहाँ पहुँचती हैं, अंटार्कटिक पर पहुँचती हैं। उसके बाद सी हैड टू ट्रेवल, उन्हें जो है ट्रेवल मीन्स यात्रा करना पड़ा, हैड टू मीन्स पड़ा के संदर्भ में आता है, कोई चीज मजबूरी करना पड़े तो उसे हैड टू कहते हैं। सी हैड टू ने करना पड़ा, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना पड़ा, ओवर 100 आवर्स, 100 घंटे तक उन्हें यात्रा करना पड़ा, यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स जो है ट्रांसपोर्टेशन के विभिन्न जो है मोड्स को, विभिन्न प्रकार का उन्होंने प्रयोग किए हुए। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है यातायात के विभिन्न प्रकारों का उन्होंने प्रयोग किए, सच है शिप का प्रयोग किए, जहाज का, कार मीन्स कार का प्रयोग किए, एंड एरोप्लेन, और एरोप्लेन का भी उन्होंने प्रयोग किया। तो प्यार से ये हो जाएगा, ये आपका सिंपल सा हो गया। कैसे उसे एकम्प्लिश हुआ, मीन्स उनका एकेडमिक सुकल्स्की का जो अंटार्कटिक पे जाने का योजना थी वो कैसे पूरी हुई, मीन्स कैसे लोग अंटार्कटिक पे पहुंचे, ये पूरा आपका उत्तर हो गया। तो प्यार से ये आपका एक चैप्टर नंबर 3 मीन्स जो है चैप्टर नंबर 3 क्या है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जिसे हमने आपको बता दिया। तो सिंपल सी बात है, एकेडमिक सुकाल्स्की क्या है, एक रशियन वेसल है, रशियन रिसर्च वेसल है, मीन्स खोज करने वाला जो है वेसल मीन्स जहाज है, और इसका मिशन क्या था, अंटार्कटिक पे पहुंचना इसका मिशन था। कैसे पूरा किया गया था, 9 टाइम जोन को पार किया, 6 चेक पॉइंट को पार किया, 3 बॉडीज ऑफ वाटर को पार किया, और बहुत सारी को स्पेयर को पार करके यह पहुंचा हुआ था। ये प्यारे सिंपल सा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4 का उत्तर हो गया। तीसरे चैप्टर का प्यारे आपका प्रश्न था। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं चौथा चैप्टर। आप प्यार जी यहाँ से हर चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन उठाए हुए हैं, यहाँ से हर चैप्टर के आपके 2-2 प्रश्न उठाए हुए हैं, क्योंकि प्यार जी इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं। दिन में आपका डॉक्टर सदाऊ वाला चैप्टर पे चलते हैं। डॉक्टर सदाऊ वाले चैप्टर में पहला क्वेश्चन, हु वाज डॉक्टर सदाऊ, डॉक्टर सदाऊ कौन थे, हाउ डिड ही मेट हाना एंड मैरिड टू हर, वह कैसे हाना से मिले, एंड मैरिड टू हर, और कैसे हाना से शादी किए। तो मीन्स वे हाना से कैसे मिले, हाना से कैसे शादी किए। Who played an important role in their marriage, उनके शादी में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, एंड हाउ, और कैसे। तो प्यार से आप एक एक करके उत्तर देखना। डॉक्टर सदाऊ कैसे कौन थे, जो है वो जापानीज सर्जन और वैज्ञानिक थे। पहले क्वेश्चन का उत्तर, हाउ डिड ही मेट हाना, हाना से कैसे मिले, वे अमेरिका में हाना से मिले हुए थे, एक प्रोफेसर के घर अमेरिका में हाना से मिले हुए थे, ठीक है। और उसके बाद हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दियर मैरिज, उनके शादी में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो प्यार से इनकी पिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कैसे इनकी पिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, क्योंकि जब तक डॉक्टर सदाऊ को बात क्लियर नहीं हो गई कि जो है हाना एक जापानीज है, तब तक उसने जो है हाना को प्रपोज नहीं किया हुआ था। इसके साथ साथ उसे हाना को लेकर के जापान में आए, अपने पिता से मिलवाए, जो जब उसके पिता संतुष्ट हो गए तभी जो है उन्होंने हाना से विवाह किया। तो प्यार से ये आपका सिंपल सा जो है, इसीलिए जो है उनके पिता जो है महत्वपूर्ण भूमिका इस शादी में निभाए हुए थे। ये प्यार से हो गया। अब एक एक करके उत्तर देख लेते हैं। डॉक्टर सदाऊ वाज ए जापानीज सर्जन, डॉक्टर सदाऊ एक जापानीज सर्जन थे, एंड साइंटिस्ट और वैज्ञानिक थे। मीन्स डॉक्टर सदाऊ जो है एक जापानीज सर्जन और वैज्ञानिक थे। अब ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न जो पूछा हुआ था, वे हाना से कहाँ मिले हुए थे, ही मेट हाना, वे हाना से मिले एट अ प्रोफेसर हाउस, मीन्स एक प्रोफेसर के घर पर इन अमेरिका, अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर जो है वे हाना से मिले हुए थे। बट सदाऊ हैड वेटेड, लेकिन सदाऊ ने इंतजार किया, टू फॉल इन लव, मीन्स उनके प्रेम में पड़ने से पहले, विथ हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज, जब तक उन्हें यह निश्चित नहीं हुआ हो गया कि जो है हाना जापानीज है, तब तक उन्होंने उसे प्रपोज नहीं किया हुआ था। मीन्स तब तक उन्होंने इंतजार किया हुआ था डॉक्टर सदाऊ को। मिस सदाऊ ने, जब डॉक्टर सदाऊ को भरोसा हो गया कि जापानीज है, मीन्स कुछ काम आगे हो सकता है, ब्याह शादी हो सकता है, तब उन्होंने जो है उसे हाना को प्रपोज किए हुए थे। ए प्यार से हो गया। आगे देखते हैं अब कौन जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाया उनके शादी में। अब उसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर देखिए, डॉक्टर सदाऊ फादर, डॉक्टर सदाऊ के पिता प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दियर मैरिज, उनके शादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। क्यों? क्योंकि जो है बिकॉज, क्योंकि
his father would never have received her unless she had been pure in her race। उसके पिता उसको कभी नहीं स्वीकार करते जब तक वह रेस में प्योर नहीं होती, मीन्स शुद्ध उसके जाति की नहीं होती, अर्थात जापानीज जब तक जो है हाना नहीं होती तब तक जो है उसके पिता किसी भी कीमत पर हाना को स्वीकार करने वाले नहीं थे। अगला जो है इसमें जो है कैसे शादी फिर हुआ। डॉक्टर सदाऊ एंड हाना फिनिश दियर वर्क्स एट स्कूल, मीन्स अपने स्कूल के कार्यों को जो है जब समाप्त कर चुके एंड कम होम टू जापान, और जब जापान घर पर आ गए एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब जापान में जो है उसके पिता मीन्स जो है डॉक्टर सदाऊ के पिता जब देखे उसे, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वेज, तब जो है शादी जो है पुरानी जापानीज तरीके से क्या की गई, अरेंज की गई, मीन्स उसकी व्यवस्था की गई। डॉक्टर सदाऊ एंड हाना वर परफेक्टली हैप्पी, उसके बाद डॉक्टर सदाऊ और हाना पूर्णतया क्या थे, खुश थे। ए पे आपसे हो गया। आगे क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें सिंपल सा था, तीनों क्वेश्चन का हमने पहले ही उत्तर दे दिए हुए थे, बस वही रिटर्न में आपको बताए। डॉक्टर सदाऊ कौन थे, सिंपल सी बात है, डॉक्टर सदाऊ जो है एक जापानी सर्जन और साइंटिस्ट थे। उसके बाद हाउ डिड ही मेट हाना, हाना से कैसे मिले, जो है हाना से उन्होंने कैसे मिला हुआ था, जब जो है अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पे जो है वह हाना से मिले हुए थे। अगला क्वेश्चन, हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दियर मैरिज, उनके शादी में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जो है डॉक्टर सदाऊ के पिता जो है मीन्स डॉक्टर सदाऊ फादर हो जाएगा, सिंपल सा। हाउ कैसे, क्योंकि जो उनके बिना परमिशन मिलती तो शादी नहीं होती, और जो है उसके बाद परमिशन देकर के उन्होंने शादी भी करा दिया हुआ था। तो इस तरह से प्यार से हो गया। ये पांचवा क्वेश्चन आपका हो गया। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर, अमेरिकन वार प्रिजनर का जीवन किस तरह से डॉक्टर सदाऊ ने बचाया। हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम इन दैट एक्ट, मीन्स इस कार्य में उनकी पत्नी हाना ने कैसे मदद किया। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स एंड वाई, और नौकरों का प्रतिक्रियाएं क्या थी, मीन्स नौकरों की प्रतिक्रियाएं क्या थी, और वाई मीन्स और क्यों, मीन्स नौकरों की क्या प्रतिक्रियाएं थी और नौकरों की वैसी प्रतिक्रियाएं क्यों थी। तो प्यार से अब जो है कैसे अमेरिकन वार प्रिजनर की जो है उन्होंने जो है जीवन को बचाया हुआ था, दो बार बचाया हुआ था। एक बार जब वह घायल था तब बचाया, और एक बार जो है दूसरे द्वीप पर उसे भेज करके बचाया, तो दो बार उसके जीवन को बचाया। अगला है, हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम इन दैट एक्ट, हाना ने कैसे मदद किया, जब वह ऑपरेशन कर रहा था तो ऑपरेशन करते समय हाना ने जो है काफी मदद किया हुआ था। इसके साथ साथ जो है हाना ने ही उस जो है स्ट्रेंजर उस अमेरिकन वार प्रिजनर को क्या किया था, नहलाया था, क्योंकि जो है नौकरों ने मना कर दिया हुआ था कि हम इस अमेरिकन वार प्रिजनर को नहलाएंगे नहीं, ये हो जाएगा। आगे है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स एंड वाई, सर्वेंट्स का रिएक्शन क्या था, सर्वेंट का रिएक्शन यही था कि उन्होंने सीधे मना कर दिया हुआ था कि नहीं, हम उससे जो है वार प्रिजनर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वे डर रहे थे, फ्राइटफुल हो रहे थे, भयभीत हो रहे थे, इसलिए जो है उनका ऐसा रिएक्शन था। अब एक एक करके उत्तर देखते हैं कि जो है डॉक्टर सदाऊ ने कैसे उसकी जीवन को बचाया, एक एक करके उत्तर देखते हैं। डॉक्टर सदाऊ हेल्प्ड, डॉक्टर सदाऊ ने मदद किया, एंड ऑफर्ड और ऑफर किया ट्रीटमेंट टू द अमेरिकन वार प्रिजनर, अमेरिकन वार प्रिजनर की जो है उन्होंने जो है उसकी मदद करने का ऑफर किए, मीन्स मदद किए। ही मेड एन ऑपरेशन टू सेव हिज लाइफ, उसके जीवन को बचाने के लिए डॉक्टर सदाऊ ने ऑपरेशन किया। दिस वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ही वाज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थे, एंड हैड टेकन ओथ फॉर सेविंग लाइफ्स, और जीवन बचाने की उन्होंने क्या किया, खाई हुई थी, कसम खाई हुई थी। वह एक प्रोफेशन से डॉक्टर थे, और डॉक्टर जो है जीवन बचाने की क्या खाए हुए थे, कसम खाए हुए थे, इसलिए उन्होंने उसके जीवन को बचाया। डॉक्टर सदाऊ इन द एंड ऑफ द स्टोरी, डॉक्टर सदाऊ ने कहानी के अंत में सेव्ड अगेन हिज लाइफ, उसके जीवन को पुनः बचाए हुए थे। डॉक्टर सदाऊ ने कहानी के अंत में उसके जीवन को पुनः बचाए हुए थे, कैसे, बाय गिविंग हिम अ बोट, एक उसे नाव दे करके, राशन मीन्स खाने को सामान दे करके, जापानीज क्लोथ्स मीन्स जापानीज कपड़े दे करके, एंड इवन अ टार्च लाइट, और यहाँ तक एक टार्च लाइट दे करके उसकी क्या किए हुए थे, मदद किए हुए थे। अब आगे देखना, फर्स्ट हाना वाज द वुंडेड मैंस फेस, पहले तो हाना ने क्या किया उस, अब हम शुरुआत पे चलते हैं प्यार से, शुरुआत में किस तरह से बचाए हुए थे, अब हम उसके डिटेल में चलते हैं। ऊपर बता दिए कि ऑपरेशन करके बचाए हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर डिटेल में लिखे हुए हैं। फर्स्ट में शुरुआत में हाना वाज द वुंडेड मैंस फेस, हाना ने जो है उस घायल व्यक्ति के चेहरे को धोया, एंड बॉडी और शरीर को धोया, विथ वार्म वाटर मीन्स ठंडे पानी से, टिल इट वाज क्वाइट क्लीन, जब तक वह पूरी तरह से साफ नहीं हो गया, जब तक वह पूरी तरह से साफ नहीं हो गया तब तक ठंडे
पानी से जो है हाना ने उसके चेहरे को और उसके शरीर को धोया। सी देन असिस्ट, फिर उसके बाद वे मदद की डॉक्टर सदाऊ की ड्यूरिंग दी ऑपरेशन के दौरान, फिर वह ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर सदाऊ की मदद की। इवन दाउ सी हैड नेवर बीन विटनेस्ड ऑन ऑपरेशन बिफोर, यद्यपि इसके पहले वे कभी ऑपरेशन की जो है साक्षी नहीं बनी हुई थी। साक्षी मीन्स गवाह नहीं बनी हुई थी, ठीक है। विटनेस दिया हुआ ना, विटनेस में साक्षी या गवाह, कभी भी जो है उनके सामने मीन्स ऑपरेशन हुआ नहीं था। सी ब्रिंग्स दी टॉवल्स, वे टॉवल्स लाती है मीन्स तौलिया लाती है। एंड दाउ सी इज नॉट कंफर्टेबल टू द साइड ऑफ द ब्लीडिंग, यद्यपि वह जो है खून जो निकल रहा था उस साइड से कंफर्टेबल नहीं थी। उसके बाद भी सी गिव्स एनेस्थीसिया, उसके बाद भी वह बेहोशी की दवा दी फॉर दी पेशेंट मीन्स उस पेशेंट को, उस रोगी में उस वारा प्रिजनर को उन्होंने एनेस्थीसिया दिया। यद्यपि वह कंफर्टेबल वहां पर नहीं थी, मीन्स जो है बढ़िया महसूस नहीं कर रही थी, फिर भी उन्होंने उस पेशेंट को, उस अमेरिकन वार प्रिजनर को क्या दिया हुआ था, एनेस्थीसिया दिया हुआ था, मीन्स बेहोशी की दवा दिया हुआ था। ये प्याचे हो गया कैसे उन्होंने बचाया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन, सर्वेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्यों था, तो प्याचे सिंपल हो जाएगा। द सर्वेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गिविंग शेल्टर टू एन एनिमी, मीन्स जो है सर्वेंट्स को यह आइडिया या विचार पसंद नहीं आया था किसी इनमी को क्या किया जाए, बचाया जाए। इन द हाउस मीन्स घर में किसी इनमी को बचा करके रखा जाए। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, बिकॉज क्योंकि दे वर फ्राइटेंड एंड पजल्ड, वे भयभीत थे, एंड पजल्ड मीन्स और कंफ्यूज थे, वे भयभीत और कंफ्यूज थे, इसलिए उन्होंने इस तरह से बातें कही हुई थी। ये प्यार सिंपल सा आपका हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल सा एकदम सटीक वर्डों में हमने बताई दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। एकदम सटीक ढंग से बता रहे हैं, केवल आपका रिवीजन करा रहे हैं, तेजी से इसलिए चल रहे हैं, केवल रिवीजन करा रहे हैं। यहाँ आपको जो है अब पीएचडी नहीं करा देना है, तो केवल आपका रिवीजन करा रहे हैं प्यारे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका शुड विजार्ड हिट मॉमी से है प्यारे। आपका 5वां चैप्टर जो आपका विस्तार का है, शुड विजार्ड हिट मॉमी। यहाँ से हमने जो है आपका 8वां 7वां क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो जल्दी से हम लोग 7वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं प्यारे। 7वां क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब दी बेसिक टेल। और 7वें क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे प्यारे चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देना जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो प्यारे यहाँ पर देखिए आपका डिस्क्राइब दी बेसिक टेल मींस मूल कहानी को बताइए, टोल्ड बाय जैक टू हिज डॉटर जो इन द लेसन्स शुड विजार्ड हिट मॉमी। मींस इस चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी में जैक के द्वारा जो मूल कहानी थी, जो को मूल कहानी बताई गई थी, उस कहानी को आपको लिखनी है। तो सिंपल सी बात है, एक रोजर नाम का प्राणी होता था, उसको कोई समस्या होती थी तो वाइज आउल के पास जाता था, आउल उसे कहता था कि विजार्ड के पास जाओ, विजार्ड समस्या का समाधान कर देता था। उसके बाद जो है समाधान होने के बाद जो है वह वापस आ जाता था, रोजर वापस आ जाता था, अपनी मम्मी के पास जाता था, और मम्मी के पास तब जाता, और पहले तो खेलता था, जो अपने अन्य के साथ खेलता था, खेलने के बाद मम्मी के पास जाता था। मम्मी मीन्स घर तभी जाता था जब उसके पिता बोस्टन से आ रहे होते हैं। तो बस यही मूल कहानी यही है जो रोजर बताया करता था, यही मूल कहानी थी। अब वह कभी रोजर स्कंक जोड़ देता था, कभी रोजर स्क्वायरल जोड़ देता था, इसी तरह से वह जोड़ करके कहानी बताता था। तो प्याची अब यहाँ पर देखिए बेसिक टेल की कौन सी थी, मीन्स मूल कहानी कौन सी थी। दी बेसिक टेल वाज दैट, मीन्स मूल कहानी थी अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा सा प्राणी, यूजुअली नेम्ड रोजर, जिसका प्रायः नाम होता था रोजर, हैड सम प्रॉब्लम, उसकी कुछ समस्याएं होती थी, एंड वेंट विथ इट टू दी वाइज ओल्ड आउल, और वह उसके बाद समस्या होती थी, उसके बाद वह बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था। The owl told him go to the wizard, और आउल ने कहता था विजार्ड के पास जाने के लिए, मीन्स जादूगर के पास जाने के लिए। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल होगा डिमा प्रॉब्लम की जगह स्पेल होगा प्यारे। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल, और जो है विजार्ड एक मैजिक स्पेल करता था, मीन्स मीन्स जादू का मंत्र पढ़ता था, डिमांडिंग इन अ पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज, और उसके बाद जो है एक अधिक संख्या में पेनीज मीन्स पैसे का, मुद्रा का ही है, मीन्स मुद्रा है, एक पैसे की तरह एक पेनीज भी मुद्रा है, मीन्स वह कुछ पेनीज की डिमांड करता था, ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएटर हैड,
और मीन्स वह उस नंबर से ज्यादा करता था जो रोजर क्रिएटर के पास हुआ करता था। मीन्स जैसे रोजर क्रिएटर के पास 100 पेनीज है तो 200 पेनीज मांग लेता था, इस तरह से मांग करता था। बट इन दी सेम ब्रीथ, लेकिन इसके साथ साथ डायरेक्टिंग दी एनिमल, उस जानवर को बता भी देता था टू अ प्लेस, मीन्स एक स्थान, वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, जहां पर एक्स्ट्रा पेनीज क्या किया जा सकता था, फाउंड किया जा सकता था, मीन्स पाया जा सकता था। मीन्स जो उसके पास पेनीज रहता था उसे तो ले ही लेता था, इसके बाद एक्स्ट्रा पेनीज जो उसके पास नहीं होता था वो कहां पाया जा सकता था, उस बात को वह बता देता था। आगे देखो, दी रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स, उसके बाद होता था रोजर बहुत प्रसन्न हो जाता था, उसके बाद जो है वह अन्य जानवरों के साथ खेलता था, विथ अदर क्रिएचर मीन्स अन्य प्राणियों के साथ, अन्य जानवरों के साथ खेलता था। एंड वेंट होम टू दी मदर जस्ट इन टाइम हियर दी ट्रेन विसल, और अपनी माँ के साथ घर चला जाता था। मीन्स वेंट होम टू हिज मदर, अपनी माँ के घर पर चला जाता था, जस्ट इन टाइम टू हियर दी ट्रेन विसल, जब वह ट्रेन की आवाज़ सुनता था। दैट ब्रॉट हिज डैडी फ्रॉम बोस्टन, जो उसके पिता को बोस्टन से लेकर के आती थी। बोस्टन एक शहर का नाम है, जो ट्रेन उसके पिता को बोस्टन शहर से लेके आती थी, जब उसके जो है सिटी की आवाज़ सुनता था तो वह वापस आ जाता था। जैक डिस्क्राइब दिए सपर, जैक इनके जो है सपर मीन्स जो है रात्रि के भोजन की व्याख्या किया है। एंड दी स्टोरी वाज ओवर, और यहीं पर जो है कहानी फिर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस रोजर परिवार के जो है उसके बाद भोजन करते थे, मीन्स पिता के आने के बाद भोजन करते थे, और इसके बाद यही कहानी क्या हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी। इस तरह से उसकी रेगुलर कहानी हुआ करती थी, कोई अतिरिक्त उसकी कहानी नहीं हुआ करती थी। इसी तरह से उसके रेगुलर कहानी हुआ करती थी, थोड़े बहुत उसमें वेरिएशन कर देता था। वेरिएशन कैसे करता था, रोजर के आगे नाम जोड़ देता था, रोजर स्कैंक, रोजर स्क्वायरल, इस तरह से नाम जोड़ देता था, उसका काम हो जाता था। बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। क्वेश्चन पूछा था, डिस्क्राइब द बेसिक टेल टोल्ड बाय जैक टू हिज डॉटर जो इन रिलेशन शुड विजिटेड मम्मी, मींस बेसिक टेल कौन सी थी, सिंपल सी बात है, बेसिक टेल यही थी कि जो है कि एक बार फिर से देख लो, बेसिक टेल यही थी कि जो है कि एक रोजर नामक प्राणी होता था जिसको समस्या होती थी, तो वाइज आउल के पास जाता था, मींस बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था, बुद्धिमान उल्लू कहता था कि विजार्ड के पास जाओ, विजार्ड के पास जाता था तो विजार्ड उस सारी समस्याओं का समाधान कर देता था। उसके बदले में वह कुछ पैसे मांगता था, पैसे वह एक्स्ट्रा मांगता था, जो उसके पास उसके क्लाइंट्स के पास जो पैसे होते थे उससे एक्स्ट्रा ही पैसे वह मांग लेता था। उसके बाद रास्ते भी बता देता था कि एक्स्ट्रा पैसे कहां मिलेगा, उस चीज का भी वह रास्ता भी बता देता था। तो प्यार जी ये सिंपल सा जो है आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बोस्टन से जो शहर उसके पिता को लेके आती थी उसी समय वह घर वापस जाता था, घर वापस जाने के साथ साथ उसी समय घर वापस जाने के साथ साथ जो है वहां पर जो है खाने का भी, डिनर का भी बता देता है कि लोग साथ में मिलकर के क्या खाना खाते थे, उस बात को भी जो है यहां पर जैक डिस्क्राइब कर देता था। ये प्यार हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला है हु वाज द विजार्ड, विजार्ड कौन था, व्हाई डिड ही लिव एलोन, वह अकेले क्यों रहता था, हाउ डिड ही यूज टू द मैजिक, और वह किस तरह से मैजिक किया करता था, एंड व्हाई और क्यों, वह किस तरह से मैजिक किया करता था और क्यों। प्यार सिंपल सा हो जाएगा, हु वाज द विजार्ड, तो प्यार यहां पर इसका उत्तर देखो, द विजार्ड इज द कैरेक्टर, एक पात्र है इन द जैक्स स्टोरी, जैक की कहानी का, विजार्ड जैक की कहानी का एक पात्र है, हु यूजुअली प्रेजेंट्स द सॉल्यूशन, जो प्रायः जो है सॉल्यूशन देता था, मीन्स जो है हल देता था, निराकरण करता था, वॉट एवर प्रॉब्लम रोजर इज फेसिंग, जो भी समस्या रोजर फेस करता था, सामना करता था, उसका निराकरण कर देता था कौन, प्रायः जो है विजार्ड उसका निराकरण कर देता था। तो सिंपल से प्यार हो जाएगा, विजार्ड कौन था, तो विजार्ड जो है जैक की कहानी का जो है एक पात्र था, जो है हु यूजुअली प्रेजेंट्स, जो प्रायः जो है प्रेजेंट करता था, मीन्स प्रदान करता था, सॉल्यूशन टू व्हाट एवर प्रॉब्लम रोजर इज फेसिंग, रोजर भी जिस भी समस्या का जो है प्रॉब्लम जिस भी समस्या का जो है सामना कर रहा होता था उसका समाधान निकाल देता था जो है विजार्ड। तो प्यार ए विजार्ड हो गया। व्हाई डिड ही लिव एलोन, वह अकेले क्यों रहता था, इसका उत्तर देखो, ही लिव्ड एलोन, वह अकेले रहता था, बिकॉज क्योंकि ही वाज अ विजार्ड, वह एक विजार्ड था, एक जादूगर था, इसलिए वह अकेले रहता था। एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और बहुत बूढ़ा व्यक्ति था। इन हाउस देयर वर ऑल मैजिक थिंग्स, और उसके घर में सारी चीजें मैजिक थिंग्स थी, मीन्स जादूगर जैसी जादूगर की चीजें थी। ऑल जम्बल्ड, सभी अव्यवस्थित थी। टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, एक बड़े ढेर के रूप में सभी चीजें अव्यवस्थित थी। बिकॉज क्योंकि द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजार्ड के पास कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी, मीन्स साफ सफाई करने वाली कोई स्त्री नहीं थी, इसलिए जो भी उसके सामान थे अव्यवस्थित
रूप से जो है ढेर के रूप में, कूड़े के ढेर के रूप में वहीं पर पड़े हुए थे। ये प्यार हो गया। आगे जो है आगे पूछा हुआ है हाउ डिड ही यूज टू मैजिक एंड वाई, मीन्स वह मैजिक कैसे करता था, तो उसका देखना। ही यूज टू मैजिक बाई एन ओल्ड स्टिक, एक पुरानी छड़ी से वह मैजिक किया करता था, कॉल्ड अ मैजिक वेंड, जिसे जादूगर की छड़ी कहते हैं। मीन्स एक पुरानी छड़ी से वह मैजिक किया करता था जिसे जादूगर की छड़ी का जादू की छड़ी कहते हैं। उसके बाद ही मर्मर्ड अ फ्यू इनकैंटेशंस, वह कुछ जो है इनकैंटेशन मीन्स होता है जादू टोना या मंत्र, वह कुछ मंत्र पढ़ता था इन वेरी इरिटेबल वॉइस, बहुत चिड़चिड़ी आवाज में वह कुछ मंत्र पढ़ता था। बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू डू इट इन मैजिकल वे, क्योंकि यह ऐसे एकदम मैजिकल एकदम जादूगर के तरीके से करना चाहता था। सम डिफरेंट मीन्स कुछ भिन्न तरह से, दैट क्लाइंट्स वुड अट्रैक्ट टू हिम, जिससे जो है उसके जो ग्राहक है उसकी तरफ आकर्षित हो सके। आफ्टर इट, इसके बाद ही डिमांडेड अ नंबर ऑफ पेनीज, वह जो है काफी मात्रा में पेनीज मांगता था, पैसे मांगता था, ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएटर हैड, और जो मांगता था वह जो रोजर क्रिएटर के पास हुआ करता था उससे ज्यादा ही मांगता था। ये पैचे हो गया, सिंपल सा ये आपका उत्तर हो गया। तो आपने उत्तर इसमें देखा क्या, हु वाज द विजार्ड, विजार्ड हुआ था जो रोजर की सभी समस्या, पहले तो विजार्ड कौन था, जय की कहानी का जो है एक पात्र था, और जो प्रायः जो है क्या करता था, जिस भी समस्या से रोजर सामना कर रहा होता था उसका समाधान कर देता था। वाई डिड ही लिव अलोन, क्योंकि वह क्यों अकेले रहता था, क्योंकि विजार्ड था, उसके पास इसलिए कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी। और हाउ डिड ही यूज टू डू मैजिक, कैसे मैजिक किया करता था, मैजिक वैंड के माध्यम से किया करता था, कुछ इनकैंटेशंस में जादू तंत्र पढ़ता था, उसके बाद वह मैजिक किया करता था। ए पे अच्छे हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 मीन्स चैप्टर 6 ऑन दी फेस ऑफ इट से है। प्यार से 2 प्रश्न बचे हुए हैं, दोनों प्रश्न किस चैप्टर से हैं, आपके छठे चैप्टर ऑन दी फेस ऑफ इट से दोनों प्रश्न आपके हैं। तो जल्दी से हम लोग छठे चैप्टर ऑन दी फेस ऑफ इट का पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है हु वाज डेरी, डेरी कौन था, तो प्यार से डेरी कौन था, ये पहला प्रश्न है। व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या थी, उसका जो है चेहरा जो है एसिड से जल गया था ना, ये उसकी समस्या थी। व्हाट बिहेवियर हैड टू बी ही फेस फ्रॉम अदर्स, अदर लोगों से वह किस प्रकार से बिहेवियर से सामना करता था, मीन्स अन्य लोगों का व्यवहार उसके प्रति कैसा था, ये हो गया। तो अन्य लोग कुछ उस पर सिंपैथी दिखाते थे, कुछ उसको चिढ़ाते थे, ये हो गया। व्हाट हैड हिज थिंकिंग बीन, उसकी सोचें क्या थी, सोच क्या थी, तो सिंपल से इसको लिख देना है कि वह उसकी निगेटिव नकारात्मक सोचें बन गई थी उसके प्रति, अपने प्रति, वह अपने आप से प्रेम नहीं करता था, ये उसकी सोच थी। हो गया आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पैचे। अब देखो इसी को हमने लिखे हुए हैं, डेरी वाज अ यंग 14 ईयर्स बॉय, डेरी एक नौजवान 14 वर्ष का लड़का था। हु केम टू मिस्टर लैम्स गार्डन, जो मिस्टर लैम्प के बगीचे में आया था। ये पहले क्वेश्चन का हो गया, डेरी के बारे में हो गया, डेरी एक नौजवान लड़का था जो मिस्टर लैम्प के बगीचे में आया, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। His problem was that, उसकी समस्या थी एक ही, वन साइड ऑफ हिज फेस हैड बीन बर्न्ड बाय एसिड, उसका एक तरफ चेहरा जो है जल गया था, किसके द्वारा, एसिड के द्वारा एक तरफ का चेहरा जल गया था, ये उसकी समस्या थी। आगे क्वेश्चन है प्यार से, आगे क्वेश्चन है व्हाट हैड हिज थिंकिंग बीन, जो है आगे क्वेश्चन है, हाँ व्हाट बिहेवियर हैड ही टू फेस फ्रॉम अदर्स, वह अन्य लोगों से किस प्रकार से बिहेवियर का सामना उससे होता था, मीन्स अन्य लोग उसके साथ व्यवहार कैसे करते थे, इस प्रश्न का उत्तर देखना। ड्यू टू अगली फेस मीन्स इस बदसूरत चेहरे की वजह से, पीपुल आइदर इग्नोर्ड हिम, लोग उसे इग्नोर कर देते थे, आर हैड पीटीड हिम, या फिर उस पर दया दिखाते थे, लोग उसे इग्नोर कर देते थे या उस पर दया दिखाते थे। सम इवन मोड फन ऑफ हिम, यहाँ तक कुछ, सम इवन मेड, यहाँ तक कुछ बनाते थे, फन ऑफ हिम मीन्स उसका मजाक भी बनाते थे, यहाँ तक कि कुछ उसका मजाक तक भी बनाते थे। एंड कॉल्ड हिम अगली, और उसे बदसूरत कहते थे, एंड दी डेविल, और राक्षस कहते थे, कुछ उसे बदसूरत और राक्षस भी कहते थे। दे वर स्केयर्ड ऑफ हिम, और वे लोग इससे भयभीत भी होते थे, उसके इस तरह से चेहरे की बनावट से कुछ लोग भयभीत भी हुआ करते थे। आगे देखना, इन दी बिगनिंग में शुरुआत में, डेरी वाज होपलेस, डेरी पूरी तरह से निराश था। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश, होपलेस मीन्स कोई आशा न रह जाना, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश होना, सैड मीन्स दुखी होना,
एंड एलोन और अकेले होना। बट आफ्टर मीटिंग टू मिस्टर लैम, लेकिन मिस्टर लैम से मिलने के बाद ही बिकम्स अ टोटली चेंज पर्सनालिटी, वह पूरी तरह से उसका व्यक्तित्व ही बदल गया। हु वांट्स टू लिव लाइफ कंटेंटफुली, जो अब अपने जीवन को एकदम संतुष्ट ढंग से, संतुष्ट पूर्वक जो है ढंग से जीना चाहता था। मीन्स अब उसका जीवन इस तरह से हो गया है जो अपने जीवन को संतुष्टजनक ढंग से जीना चाहता था। आगे देखो, मिस्टर लैम मोटिवेट्स डेरी, मिस्टर लैम उसे डेरी को मोटिवेट करते हैं बाय टेलिंग हिम, उसे बता करके, नॉट टू फोकस ऑन दी शॉर्टकमिंग्स ऑफ लाइफ, जीवन की कमियों पर फोकस मत करो, जीवन में जो कमियां हैं उस पर फोकस मत करो, एंड दी हैंडीकैप, और अपनी इस चेहरे पर जो तुम्हारा चेहरा बदसूरत हो गया है इस पर भी जो है तुम फोकस मत करो। इंस्टीड ऑफ इट ही शुड ट्राई टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, इसके बजाय उसे जीवन के आनंद का एंजॉय करना चाहिए, मजे उठाने चाहिए। मीन्स इसके बजाय उसे जीवन की आनंद का क्या करना, जीवन की आनंद का मजा उठाना चाहिए। ये प्यार हो गया। ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो गया। बेहतरीन ढंग से प्यार क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर को हमने आपको बता दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके जो है इस फर्स्ट पेपर का अंतिम प्रश्न है प्यार, पूरे फर्स्ट पेपर का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या है? गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम का क्या लिखना है? कैरेक्टर स्केच लिखना है। प्याचे कैरेक्टर स्केच दो प्रकार से आप लिख सकते हो, एक हेडिंग वाइज लिख सकते हो, एक विदाउट हेडिंग वाइज लिख सकते हो। हमने दोनों प्रकार से आपको बताए हुए हैं। हेडिंग वाइज कैसे लिख सकते हो, विदाउट हेडिंग वाइज कैसे लिख सकते हो, दोनों चीजें हमने आपको बताए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो प्याचे अब यहां पर हमने विदाउट हेडिंग वाइज लिखे हुए हैं, विदाउट हेडिंग वाइज हमने कैरेक्टर स्किल्स लिखे हुए हैं, यहाँ से ध्यान देना। और विदाउट हेडिंग में क्या लिखोगे? मिस्टर लैम के बारे में शुरुआत से जो भी उनके बारे में चीजें हैं शुरुआत से एक एक करके हम जो है अंत तक लिख देते हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल लिख देते हैं, वही आपका कैरेक्टर स्केच हो जाता है। आप ध्यान देना, मिस्टर लैम इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर में जो है मिस्टर लैम एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, मीन्स पात्र है। ही हैज अ थिन लेग, उनकी जो है पैर कैसे टिन की है, उनका पैर एक पैर जो है टिन का पैर है। चिल्ड्रेन कॉल्ड हिम लेमी लैम, और बच्चे उन्हें जो है लंगड़ा लैम्ब कहते हैं। लैम्ब उनका नाम हो गया, लेमी मीन्स लंगड़ा, लंगड़ा लैम्ब बच्चे उन्हें कहते हैं। ही लिव्ड एलोन, वह अकेले रहते हैं। एंड केप्ट दी डोर्स ऑफ हिज गार्डन, और अपने बगीचे के दरवाजे को ओपन मीन्स खुला रखते हैं, अपने बगीचे के दरवाजे को खुला रखते हैं। एंड केप्ट दी डोर्स ऑफ हिज गार्डन ओपन, और अपने जो है बगीचे के दरवाजे को भी खुला रखते हैं। विच सिंबलाइजेज, जो यह दिखाता है हिज ओपन माइंडेडनेस टू ऑल, सभी के लिए खुला हुआ मन दिखाता है। हु विजिटेड हिज गार्डन, जो उसके बगीचे में आते थे, यह जो है जो उसके बगीचे में आते थे सभी के प्रति उसका खुला हुआ व्यवहार दिखाता है, मीन्स खुला हुआ मन दिखाता है, मीन्स अच्छा व्यवहार उसका यह दिखाता है। जो वह अपना दरवाजा खोला रहता था, कोई भी उसके बगीचे में आ सकता था, यह उसका ओपन माइंडेडनेस दिखा रहा था। ये हो गया बच्चे। आगे देखिए, आगे क्या होता है? ही न्यू द आर्ट ऑफ लिविंग, वह जीवन जीने के तरीके को जानता था। ही वॉज अ मैन विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, वह एक जो है सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति था। He brought a major change in Dairy's attitude, वह डेयरी के दृष्टिकोण में बहुत सारे परिवर्तन लाया। टूवर्ड्स लाइफ में जीवन के प्रति। एज ही वॉज फुल ऑफ निगेटिविटी, जैसा कि वह पूरी तरह से नकारात्मकता से भरा था। ड्यू टू हिज स्कैर ऑन हिज फेस, अब उसके चेहरे पे जो दाग था, स्कैर में होता है दाग, उसके चेहरे पे जो दाग था उसकी वजह से डेयरी जो है, डेयरी का दृष्टिकोण पूरी तरह से नकारात्मक दृष्टिकोण था। तो वह मिस्टर लैम ने उसके दृष्टिकोण को क्या कर दिया था? बदल दिया हुआ था। मिस्टर लैम टोल्ड ही, मिस्टर लैम उसे कहते हैं टू होगा टोल्ड हिम टू मीट पीपुल हैप्पीली, लोगों से प्रसन्न होकर के मिले। एंड लर्न टू बी हैप्पी, और खुश रहना सीखे। विथ हिमसेल्फ मीन्स अपने आप से। इंस्टीड ऑफ बर्निंग फेस मीन्स इस जले हुए चेहरे के अलावा अपने आप से खुश उसे रहना चाहिए, मीन्स यह सीखना उसे चाहिए। मिस्टर लैम वॉज अ लोनली पर्सन, मिस्टर लैम एकांत रहने वाले व्यक्ति थे, मीन्स अकेले रहने वाले व्यक्ति थे, वहां पर उनके साथ कोई रहता नहीं था। ही यूज्ड टू गेट हैप्पीनेस बाई स्पेंडिंग टाइम विथ अदर्स एंड रीडिंग बुक्स, वह अन्य लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते थे। एंड रीडिंग बुक्स, और किताबों को पढ़ना पसंद करते थे। इन द एंड मीन्स अंत में, डेयरी शोज रिस्पेक्ट फॉर हिम, डेयरी उनके प्रति सम्मान दिखाता है। बाई कमिंग बैक टू हिम टू हेल्प हिम टू प्लक क्रैब एप्पल्स,
क्रैब एप्पल्स को तोड़ने के लिए वह जो वापस पुनः आ जाता है, इस चीज से पता चलता है डेरी अंत में सम्मान दिखाता है उनके प्रति, बट फाइंड्स हिम डेड, लेकिन जो है वह उन्हें वहां पर मरा हुआ पाता है, बिकॉज क्योंकि मिस्टर लैम्स फॉल फ्रॉम द लैडर, मिस्टर लैम्स सीढ़ी से गिर गए थे, क्योंकि मिस्टर लैम्स सीढ़ी से गिर गए थे इसलिए जो है वहां पर डेरी उन्हें वापस तो आता है, मिस्टर लैम्प को क्रैब एप्पल्स तोड़ने की में मदद करने के लिए वह वापस तो आता है, लेकिन वह देखता है कि मिस्टर लैम्प सीढ़ी से गिर गए हैं और वहां पर मर चुके हुए थे। तो प्यारे ये हो गया मिस्टर लैम्प का कैरेक्टर स्केच हो गया। सिंपल सा आपने शुरुआत से लेकर के अंत तक जो भी मिस्टर लैम्प के बारे में आपने पढ़ा हुआ है वही आप कैरेक्टर स्केच में लिख दो, आपका काम हो जाएगा। तो प्यारे ये हो गया, आपकी क्लास हो गई। आपका आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिए इस चैप्टर का, इस चैप्टर नहीं आपका जो है पूरे विस्तार का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सुबह वाली क्लास में करा दिए। तो मीन्स आपका फर्स्ट पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। बाकी एक दो क्लास और लेंगे, एक दो क्लास ग्रामर का रिवीजन करने के लिए लेंगे प्यारे, उसमें रीडिंग सेक्शन राइटिंग सेक्शन नहीं कराएंगे, उससे करा चुके हैं। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप जाकर के रीडिंग सेक्शन राइटिंग सेक्शन कर लीजिएगा, उससे नहीं कराएंगे। बाकी जो मेन ग्रामर का सिलेबस है उसमें एक दो क्लास लेकर के आपका कंप्लीट कर देंगे प्यारे। तो इसलिए जो है अब आप लोग तैयार रहिए, बाकी क्लासेस के लिए तैयार रहिए और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपका अच्छा क्लास में पूरा फर्स्ट पेपर रिवीजन करा दिए। तो प्यारे और इसके साथ साथ अगर आप सेकंड चैनल से नहीं जुड़े हो, मेन चैनल आपका जिस पे क्लास चली डायमंड एकेडमी क्लासेस हो गया, और सेकंड चैनल जो आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 है, अगर आप नहीं जुड़े हो तो उस चैनल से जाकर के जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो इस पे मैराथन क्लासेस लगातार दी जा रही हैं। तो प्यारे उस चैनल से जाकर के आप लोग जुड़ जाइएगा, उससे पूरा डिटेल मैराथन क्लास दे रहे हैं। तो आपकी ये बात हो गई। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। क्लास 12 के जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और इसके साथ कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। मेहनत ही किसी को राजा तो किसी को फकीर बनाता है प्यारे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप राजा बन सकते हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो आप फकीर भी बन सकते हैं प्यारे। इसलिए आप समझ जाना आपको जिंदगी में क्या करना है, मेहनत करना है या मेहनत नहीं करना है प्यारे, ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। तो इन्हीं जो उम्मीदों के साथ कि आप जिंदगी में मेहनत करेंगे, अपना पूरा बेहतरीन करेंगे, इन्हीं उम्मीदों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।